हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं 2023 में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है कोकेन बेयर। ये एक सच्ची कहानी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस थ्रिलिंग कहानी के पहलुओं को समझते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी देखते हैं जो शायद एक ड्रग डीलर है, डांस कर रहा है और एक व्हाइट सब्सटेंस को प्लेन में इनहेल कर रहा है जो रेड लाइट्स फ्लैश कर रहा है। वो आदमी व्हाइट सब्सटेंस बैग्स को बाहर फेंक रहा है जब वो अपने आप को एंजॉय कर रहा है, लेकिन जंप करने से पहले वो स्लिप हो जाता है और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बाद में हम एक कपल को देखते हैं जो जॉर्जिया के जंगल में हाइकिंग कर रहे हैं। वो शादियों और बेबी नेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें एक बेयर मिलता है और वो उसकी तस्वीरें लेने का फैसला करते हैं, लेकिन आदमी को एहसास होता है कि बेयर के साथ कुछ गलत है क्योंकि वो ट्री ट्रंक पर अपना सिर मार रहा है। जल्दी ही बेयर उन्हें देख लेता है और चार्ज करता है। हस्बैंड दौड़ते हुए ट्रिप कर जाता है और बेयर उसकी फाइनेंस पर कूदकर उसे मार देता है। आदमी चला जाता है जब बेयर उसकी गर्लफ्रेंड को खाने लगता है। एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई देती है जो बताती है कि एक व्हाइट सब्सटेंस आसमान से बरस रहा है और एक आदमी गिरने से अपनी जिंदगी खो देता है। पुलिस ऑफिसर्स सीन की जांच कर रहे हैं ताकि ये जान सके कि इस व्हाइट सब्सटेंस के पीछे का किंगपिन कौन है। उनकी शंकाएं एक आदमी सिड की तरफ बढ़ती है। इस केस का डिटेक्टिव, जिसका नाम बॉब है, सोचता है कि और भी व्हाइट सब्सटेंस बैग्स वहां बाहर है। अब उसके पास एक थ्योरी है और उसे इसे पुरस्यू करना है। सीन बदलता है और हम एक आदमी हावर्ड को देखते हैं जो सिड से बात कर रहा है, जो पुलिस का प्राइमरी टारगेट है। सिड हावर्ड को एक जॉब ऑफर करता है ड्रग डिलीवरी पूरी करने के लिए, जो पिछले आदमी से खराब तरीके से फेल हो गई। वो उसे ये भी कहता है कि अपने बेटे एडी को पार्टनर बना ले। हावर्ड एडी को परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी पत्नी अब भी मर गई है और उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन सिड अपने फैसले पर मजबूती से है। अब हम एक नर्स सरी से मिलते हैं। वो अपने शिफ्ट के लिए तैयार हो रही है जबकि उसकी बेटी के साथ एक परेशान करने वाली बातचीत हो रही है। सरी अपनी बेटी डीडी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि वो नेशविल चले अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके बैंड को देखने। हावर्ड एडी से मिलने बार जाता है जहां वो पास्ता खा रहा है और अपने दुख पर रो रहा है। वो रोती रहती है जब एडी उसे मिशन के डिटेल्स बताता है। अगले सुबह डीडी अपने दोस्त हेनरी के साथ घर से निकलती है। वो स्कूल स्किप करके जंगल में घूमने जाते हैं। उनकी स्कूल से नॉन हाजिर होने की जानकारी सीधा उनकी मां को होती है, जो तुरंत डर जाती है। सरी एक बैकपैक ढूंढती है जो डीडी का है, जिसमें वो एक मैप पाती है जिसमें एक जगह का निशान है जिसे सीक्रेट फॉल्स कहते हैं। रास्ते में डीडी और हेनरी मिस की गई व्हाइट सब्सटेंस ढूंढते हैं। याद करते हैं कि उन्हें ऐसे पैकेज स्कूल में दिखाए गए थे। वो समझते हैं कि ये व्हाइट सब्सटेंस है। उनकी एक्साइटेड छोटी आत्माएं उन्हें ड्रग्स का टेस्ट करने पर मजबूर कर देती है। वो इन ड्रग्स को बेचना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ये कितने के हैं या किससे बेचना है उन्हें। एरिया को देखते हुए उन्हें और पैकेज मिलते हैं, पर ये खुले हुए हैं। हम देखते हैं कि बेयर उनके पीछे से चीज चुरा रहा है। बेयर उनके सामने आता है और ड्रग्स को बच्चों के चेहरों पर छिड़क देता है। वो डर से चीखते हैं जब सीन कट होता है। इस बीच हम एडी और हावर्ड को एक गाड़ी में देखते हैं जो लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। एडी फिर से रो रहा है और अपने फीलिंग्स शेयर कर रहा है जब वो अपने पिता के बारे में शिकायत करता है। सरी एक नजदीक के स्टेशन पर जाती है ताकि अपनी बेटी के बारे में अलर्ट करे और गाइडेंस मांगे, लेकिन रेंजर्स लिज और पीटर पहले से ही उस एरिया की तरफ जा रहे हैं। सरी उनके साथ चली जाती है और छोड़ देती है। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकल रहे होते हैं, हम एडी और हावर्ड को स्टेशन में एक गाड़ी में प्रवेश करते देखते हैं। हावर्ड मेंस रूम में कुछ टीनेजर्स से परेशान होता है जो उससे मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हावर्ड उन्हें उनकी जगह दिखाता है, उन्हें रेग्रेट करवाता है। हालांकि उसकी पीठ पर चोट लगती है, वो सबको नॉकआउट करने में कामयाब होता है। एडी को एक बच्चे से व्हाइट सब्सटेंस का पैक मिलता है। दोनों बच्चे से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो जानकारी देने से रोकता है, लेकिन उसके चेहरे पर गन रखकर वो उसे मजबूर करते हैं कि वो उन्हें उस जगह ले चले जहां व्हाइट सब्सटेंस छुपा हुआ है। अब हम देखते हैं कि रेंजर्स सरी के साथ बच्चों के फुटप्रिंट्स ढूंढ रहे हैं।
सरी जोर से डीडी का नाम लेती है, लेकिन हेनरी उन्हें एक दरख्त के ऊपर से जवाब देता है। वो कहता है कि उसने बीस्ट से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। वो कहता है कि डीडी को बेयर ने उठा लिया। तभी बेयर पीटर पर अटैक करता है और उसे बुशेस में खींच लेता है। लिज अंधेरे में बेयर पर गोली चलाती है, लेकिन उसका पार्टनर भी शूटिंग जोन में होता है। पीटर सीधा व्हाइट सब्सटेंस पर गिरता है और कुछ उसका नॉस्ट्रिल्स में चला जाता है। बेयर पीछे से छुपकर आता है और लीज पर अटैक करता है, उसके पैरों को उड़ा देता है। पीटर नजदीक के दरख्त पर चढ़ने में कामयाब होता है। बेयर उस दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता है जहां हेनरी है। हालांकि ये एक बड़ा मोटा बेयर है, ये धीरे धीरे चढ़ने में कामयाब होता है। लेकिन चढ़ते वक्त बेयर एक नया ताजा व्हाइट सब्सटेंस की खुशबू लेता है। ये व्हाइट सब्सटेंस की खुशबू पीटर के शरीर से महसूस करता है और दरख्त से नीचे गिरता है और उस दरख्त की तरफ जाता है जहां पीटर बैठे हैं। जब सरी हेनरी को नीचे उतारने में मदद करती है, बेयर ने दरख्त के ऊपर पीटर को तोड़ दिया है। सरी और हेनरी इस घटना के बारे में बात करते हैं और हेनरी उन्हें दिखाता है कि डी किस तरफ भागी थी। रास्ते में सरी और हेनरी पत्थरों पर कुछ खून देखते हैं। सरी डर जाती है कि उसकी बेटी को चोट लगी है, लेकिन असल में वो सिर्फ रेड कलर पेंट है। जल्दी ही वो ब्लू कलर भी ढूंढते हैं और समझते हैं कि डी मदद के लिए एक ट्रेल छोड़ रही है। वो उसका पीछा करते हैं। जब हम लीज को लंगड़ाते हुए स्टेशन की तरफ लौटते देखते हैं। बस्टेड बच्चे दर्द से रो रहे हैं और उन्हें स्टेशन के अंदर उसका इंतजार है, लेकिन वो बाहर से स्टैंप की आवाज सुनते हैं। लिज उनमें से एक बच्चे को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करती है जब वो दरवाजे पर गन पॉइंट करते हुए डर रही होती है। दरवाजा खोलते ही लिज अंधेरे में गोली चलाती है और टीम के दिमाग उड़ा देती है। बेयर को दिमाग का शावर मिलता है और वो रास्ते से हट जाता है। बाकी बच्चे दरवाजा बंद कर देते हैं जब वो घर से ऊपर से गरज की आवाज सुनते हैं। लिज सोचती है कि बेयर चिमनी टनल से अंदर आ रहा है और अपनी गन पॉइंट करती है, लेकिन बेयर समझदार है और दरवाजे से एक बच्चे को पकड़ लेता है। बॉब स्टेशन के नजदीक आता है और खून देखकर मेडिक्स को बुलाता है, लेकिन जब मेडिक्स पहुंचते हैं उन्हें दरवाजा को अपनी पूरी ताकत से खोलना पड़ता है, क्योंकि एक डेड बॉडी दरवाजे को रोक रही होती है। अंदर आकर वो वाउंडेड लिज को देखते हैं। एक मेडिक एक अंधेरी रूम में जाता है, सिर्फ बेयर से अटैक होने के लिए। बेयर मेडिक को एक दरवाजे के नीचे ट्रैप कर देता है और उस पर स्टैंप करने लगता है। मेडिक बेयर को एक रेड बैग से थप्पड़ मारने में कामयाब होता है और सोचता है कि व्हाइट सब्सटेंस बैग के अंदर होना चाहिए। जब बेयर डिस्ट्रैक्टेड होता है, मेडिक्स बाहर भाग जाते हैं। उसका पार्टनर, जो एम्बुलेंस के अंदर वाउंडेड लिज को बोर्ड कर रहा है, गाड़ी चालू करता है, लेकिन बेयर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये उनका पीछा करता रहता है और सही वक्त पर कूदकर एम्बुलेंस के अंदर घुस जाता है। बेयर वाउंडेड लिज को बाहर फेंक देता है। डर से मेडिक एम्बुलेंस को एक दरख्त से टकरा देता है, अपने आप को मार देता है। जब तीनों मर जाते हैं, बेयर चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि एक बच्चा एडी और हार्वर्ड के साथ चल रहा है। एडी फिर से डिप्रेस्ड होते हैं और अपने फीलिंग्स शेयर करना शुरू करते हैं। बच्चा उन्हें तसल्ली देता है, जो हार्वर्ड को परेशान कर देता है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि डिटेक्टिव बॉब पहले ही ड्रग्स का बैग देख चुका है और स्टैश ले जा चुका है। लोकेशन पर पहुंचने पर बच्चा हैरान होता है कि बैग गायब है। हार्वर्ड बच्चे को धमकी देना शुरू करता है जब वो एडी के पीछे सुरक्षा के लिए छिप रहा होता है। डिटेक्टिव बॉब स्ट्रक्चर के ऊपर आता है और तीनों पर अपनी गन पॉइंट करता है। हार्वर्ड अपनी गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब एक सही शॉट मारता है जो हार्वर्ड के कुछ उंगलियों को उड़ा देता है। हार्वर्ड फिर से वही टैक्टिक ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो डिटेक्टिव से छिपने में कामयाब होता है। बेयर सीन पर आता है। एडी और बच्चा जिंदगी के लिए लड़ते हैं, सुरक्षा की कोशिश करते हुए। बेयर, जो सब दौड़ और रैंपेज से थक गया है, एडी पर सो जाता है और उसे क्रश कर देता है। हार्वर्ड पास आता है, सोचता है कि बेयर बेहोश हो गया है, लेकिन अचानक ड्रग्स का एक पैकेज गिरा देता है। भूखे बीस्ट को जगाता है। बेयर उठता है और एक ही बार में पूरा पैकेज निगल जाता है। जब ड्रग्स का असर होने लगता है, बेयर एडी के साथ डांस करने का फैसला करता है। उन्हें बचाने के लिए डिटेक्टिव बॉब बेयर पर कुछ ड्रग्स छिड़क देता है, इसे डिस्ट्रैक्ट करता है। वो बेयर को भगाने के लिए एक पैकेज को शूट करता है।
बॉब उन्हें भागने का मौका देता है, लेकिन इसके बदले हावर्ड ऑफिसर पर गन पॉइंट करता है। एक शॉट सुना जाता है जब बॉब पेट पर गोली लगने से गिर जाता है, लेकिन हावर्ड ने गोली नहीं चलाई, ये सिड था। सिड दौड़ता हुआ आता है और व्हाइट सब्सटेंस मांगता है, क्योंकि अगर वो ड्रग्स डिलीवर नहीं कर सकता तो बहुत बड़े लोग उसका पीछा करेंगे। वो अपने ट्रैक को ढूंढते हैं बैग लेने के लिए, लेकिन बॉब ने पहले ही बैग को गिरा दिया है, बेयर को लेने दिया है। लेकिन अब जब वो इस बारे में बात कर रहे हैं, बॉब का पार्टनर आता है और सबको गन पॉइंट पर फ्रीज कर देता है। लेकिन बाद में यह पता चलता है कि पार्टनर एक क्रिमिनल के साथ काम कर रहा था। यह पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को दिखाता है। वो सब ड्रग्स ढूंढने छोड़ देते हैं और बॉब को मारने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। वो व्हाइट सब्सटेंस का बैग देखना भूल जाते हैं जो दरख्त से लटका हुआ है, और आगे चल देते हैं। हम सरी और हेनरी पर लौटते हैं जो एक नदी को पार कर रहे हैं। वो उस गाय हाइकर से मिलते हैं जिसे हम फिल्म के शुरुआत में देखते हैं। भूखे हेनरी तुरंत हाइकर के खाने के स्टैश को खाने लगते हैं। जब सरी पूछती है कि क्या उसने उसकी बेटी डीडी को देखा, वो उन्हें दिखाने के लिए राजी होता है कि वो कहां हो सकती है, और उन्हें एक अंधेरी स्पूकी केव की तरफ ले जाता है। वो अपनी टॉर्च उन्हें देता है और केव के अंदर आने से मना करता है। केव के अंदर हम बेबी बेयर को व्हाइट सब्सटेंस का बैग स्नॉट करते देखते हैं। साफ है कि मां बेयर ने अपने बच्चों को अपने बैग का इमेज दिखाया। नजदीक सरी अपनी बेटी को ढूंढती है जो अपने पैर को चोट लगा चुकी है। वो बेयर से आती एक बड़ी रोअर सुनते हैं और छोड़ने का फैसला करते हैं। वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बेयर उनकी तरफ आ रहा है। वो केव के अंदर और गहरा जाने का फैसला करते हैं और एक वाटरफॉल ढूंढते हैं। क्रिमिनल्स भी केव पर पहुंचते हैं, लेकिन हावर्ड और एडी कोशिश कर रहे हैं एडी को समझाने की कि उन्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जाते वक्त उन्हें गाय हाइकर की डेड बॉडी मिली थी। हालांकि वो पहला बैग ले लेते हैं, लेकिन सिड अभी भी संतुष्ट नहीं है और गहरा जाने की इच्छा रखता है। क्रिमिनल्स सरी और दूसरे लोगों से मिलते हैं जब बेबी बेयर्स सिड पर अटैक करते हैं जो व्हाइट सब्सटेंस बैग पकड़े हुए है। सिड अपने बेटे एडी को बेबी बेयर्स को गोली मारने का हुक्म देता है, लेकिन एडी नहीं मारना चाहता और गोली मारने से मना कर देता है। सिड हावर्ड से कहता है कि बेबीज को गोली मारो जब वो अपनी राइफल हावर्ड पर फेंकता है, लेकिन इस बार सरी राइफल को पकड़ लेती है और उसे सिड की तरफ पॉइंट करती है। जल्दी ही मां बेयर आती है और एक जोर से रोअर करती है। सरी, हेनरी और डीडी वाटरफॉल से कूद जाते हैं ताकि शोर शराबे से बच सकें। सिड बेबी बेयर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक पैकेज फेंकता है। एडी और हावर्ड भी कूद जाते हैं, सिर्फ सिड को पीछे छोड़ते हैं। इस शोर शराबे में सिड मां बेयर पर गोली चलाता है जिससे वो कांपने लगती है। बेयर लगता है कि मर गई है और उसके क्यूब्स रो रहे हैं और शोक मना रहे हैं, लेकिन जब सिड चढ़ रहा होता है वो एक पैकेज गिरा देता है और ड्रग्स सीधा बेयर के नाक में चली जाती है, उसे जगा देती है। बेयर एक ही बार में ड्रग डीलर की जिंदगी खत्म कर देती है और उसके क्यूब्स भी खाने में शामिल हो जाते हैं। वो उसकी लाइफलेस बॉडी को ढकेल देते हैं और 2 व्हाइट सब्सटेंस के बैग को वापस पा लेते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्रुप अलग अलग हो रहा है और अपने रास्ते पर जा रहा है। सरी अपनी बेटी और हेनरी के साथ रेड एम्बुलेंस के पास से गुजर रहे हैं जब कॉप्स आ रहे होते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि कोई मां बेयर को अपने क्यूब्स के साथ खेलते हुए फिल्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेयर कैमरामैन को देख लेती है और एक क्रीपी स्माइल देती है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। मूवी का प्लॉट एक असल घटना पर आधारित है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।